नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर की सीरीज में हम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट 17 व टेस्ट 18 के माध्यम से देखेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 1, मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग खिताब 2025 जीता है? ए यूपी वॉरियर, बी दिल्ली कैपिटल, सी गुजरात जायंट्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सही उत्तर है बी दिल्ली कैपिटल। प्रश्न नंबर 2, किस संपत्ति को यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए बेतला राष्ट्र उद्यान, बी 64 योगिनी मंदिर, सी अशोक के शिलालेख स्थल, डी गुप्त मंदिर। सही उत्तर है ए बेतला राष्ट्र उद्यान को शामिल नहीं किया गया, बाकी 64 योगिनी मंदिर, अशोक और गुप्त मंदिर शामिल हैं यूनेस्को की विश्व विरासत अस्थायी सूची में। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य की सरकार ने राज्य के युवाओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और उन्नति प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए तेलंगाना, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। प्रश्न नंबर 4, किस कंपनी ने जमा 3 पेश किया है, जो एक हल्का ओपन एआई मॉडल है जिसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्मों जैसे उपकरणों पर कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिजाइन किया गया है? ए मेटा, बी गूगल, सी ओपन एआई, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी गूगल। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रेलवे को मिशन अमृत सरोवर पहल में शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे जिलाधिकारियों और किस मंत्रालय के समन्वय से रेलवे लाइनों के पास गाद निकालने, खुदाई करने या जल निकायों का निर्माण करेगा? ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही उत्तर है डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 6, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने किस संस्था के सहयोग से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, सी सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़, डी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी। सही उत्तर है सी सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने विकसित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल हमने बिट 25 के बारे में पढ़ा था, आज ये 32 के बारे में हमने पढ़ा। प्रश्न नंबर 7, भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है, जो 250 किलोग्राम वजनी रोवर को तैनात करेगा, जिससे भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमताओं में वृद्धि होगी। इस मिशन के लिए जीओआई ने किस देश के साथ सहयोग किया है? ए चीन, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। सही उत्तर है डी जापान। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रयान 5 मिशन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया है? ए प्रोफेसर कुमार शर्मा, बी डॉक्टर ब्रजेश वर्मा, सी प्रोफेसर पार्थ गौतम, डी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। सही उत्तर है डी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 9, किसने उत्पीड़न की घटनाओं की जांच करने और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार समर्पित छेड़छाड़ विरोधी दस्ते शिष्टाचार दस्ते का गठन किया है? ए पंजाब पुलिस, बी बिहार पुलिस, सी दिल्ली पुलिस, डी हरियाणा पुलिस। सही उत्तर है सी दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ते का गठन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 10, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार इकाई स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? ए 10 लाख रुपए, बी 7 लाख, सी 5 लाख रुपए, डी 3 लाख रुपए। सही उत्तर है डी 3 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 11, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किस जिले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया है? ए नंदुरबार, बी ठाणे, सी भंडारा, डी सांगली। सही उत्तर है बी ठाणे में पहले मंदिर का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 12,
किस कंपनी ने स्कूली छात्रों के बीच सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता आंदोलन क्लब एनर्जी इको क्रू लॉन्च किया है? ए. अडानी पावर लिमिटेड, बी. टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, सी. रिलायंस पावर लिमिटेड, डी. JSW एनर्जी लिमिटेड। सही उत्तर है बी. टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने क्लब एनर्जी इको क्रू लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 13, युवा मामले और खेल मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर क्या है? ए. शक्ति, बी. विजय, सी. प्रेरणा, डी. उज्ज्वला। सही उत्तर है डी. उज्ज्वला है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, क्लब एनर्जी इको क्रू, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, और ये भी क्वेश्चन क्योंकि शुभंकर भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 14, चर्चा में रहे नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. आर्मेनिया और अजरबैजान, बी. उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, सी. अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान, डी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सही उत्तर है ए. आर्मेनिया और अजरबैजान देश से संबंधित है नागोर्नो काराबाख। प्रश्न नंबर 15, भारत और किस देश ने अरब सागर में आयोजित द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण के 23वें संस्करण में भाग लिया है? ए. फ्रांस, बी. श्रीलंका, सी. थाईलैंड, डी. मलेशिया। सही उत्तर है ए. फ्रांस। भारत और किस देश ने अरब सागर में आयोजित द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण के 23वें संस्करण में भाग लिया है? याद कर लीजिएगा, फ्रांस। प्रश्न नंबर 16, कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के शुभारंभ के साथ पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार है? ए. बेंगलुरु, बी. सूरत, सी. चंडीगढ़, डी. इंदौर। सही उत्तर है डी. इंदौर। भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के शुभारंभ के लिए इंदौर तैयार है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 17, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किस स्थान पर कंब रामायण पारायणम का उद्घाटन किया है? ए. त्रिशूर केरल, बी. श्रीरंगम तमिलनाडु, सी. बेंगलुरु कर्नाटक, डी. हैदराबाद तेलंगाना। सही उत्तर है बी. श्रीरंगम तमिलनाडु में कंब रामायण पारायणम का उद्घाटन किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर लचित बर्फुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है? ए. आइजोल मिजोरम, बी. गंगटोक सिक्किम, सी. डेरगांव असम, डी. शिलोंग मेघालय। सही उत्तर है सी. डेरगांव असम में लचित बर्फुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 19, किस राज्य ने खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का खिताब जीता है और 18 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. लद्दाख, डी. भारतीय सेना। सही उत्तर है डी. भारतीय सेना 18 पदकों के साथ शीर्ष पर रही है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में। प्रश्न नंबर 20, डंकी रूट के प्रभावशाली कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. अंजना ओम कश्यप, बी. मृदुलिका झा, सी. बरखा दत्त, डी. मैत्री पोरेचा। सही उत्तर है बी. मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 21, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना किस स्थान पर विकसित की जा रही है? ए. अल्मोड़ा उत्तराखंड, बी. गोरखपुर हरियाणा, सी. मोगा पंजाब, डी. शिमला हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी. गोरखपुर हरियाणा में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना विकसित की जा रही है। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में खबरों में रहा वतन को जानो कार्यक्रम गृह मंत्रालय के वित्त पोषण से किस राज्य या यूटी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देश की सांस्कृतिक प्रगति के बारे में जागरूक बनाना है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी. जम्मू और कश्मीर में वतन को जानो कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 23, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो इस पद पर सेवा करने वाली पहली महिला बन गई हैं? ए. क्रिस्टी कोवेंट्री, बी. मार्गरेटर होल्जर, सी. अमांडा बियर्ड, डी. स्टानिस्लावा कोमारोवा।
सही उत्तर है ए क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 24, पंजा नाइडो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसने भारत का पहला लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों के लिए आनुवंशिक सामग्री बैंक लॉन्च किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 25, डेनमार्क के राजा फेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन द्वारा निम्नलिखित में से किसे नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनोबर्ग से सम्मानित किया गया है? ए मल्लू भट्टी विक्रमार्क, बी जुपल्ली कृष्णराव, सी विजयशंकर, डी राजेश कुमार। सही उत्तर है सी विजयशंकर को सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 26, भारत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है, जिसे निम्न में से किस स्थान पर वर्षा जल संचयन तालाब में स्थापित किया गया है? ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी कोच्चि केरल, डी नुमालीगढ़ असम। सही उत्तर है सी कोच्चि केरल में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 27, वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नीरज चोपड़ा, बी अभिनव बिंद्रा, सी कंगना रनौत, डी सलमान खान। सही उत्तर है सी कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 28, किसी देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ए अशोक वाजपेयी, बी उदय प्रकाश, सी विनोद कुमार शुक्ला, डी अखिल कात्याल। सही उत्तर है सी विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 29, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाला 28वां विधानमंडल बन गया है? ए झारखंड, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। सही उत्तर है सी दिल्ली बन गया है। प्रश्न नंबर 30, भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुष टीम ने फाइनल मैच में किस देश को हराया? ए इटली, बी इंग्लैंड, सी स्कॉटलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी इंग्लैंड को हराया। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 31, किस राज्य ने किसानों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय संकटों से बचाने के लिए एक मुफ्त निपटान योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। सही उत्तर है डी राजस्थान ने घोषणा की है। प्रश्न नंबर 32, कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग की स्थापना करने तथा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी केरल। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 33, कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है, राज्य में विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? ए अजय सेठ, बी अंकित जलान, सी सौरभ शुक्ला, डी अनिल यादव। सही उत्तर है ए अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 35, संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और किस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अन्य शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पेश किया गया है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी पुदुचेरी, सी लक्षद्वीप, डी चंडीगढ़। सही उत्तर है डी चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 36, ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता के रूप में उभरी है? ए नुकोरकार, बी टाटा स्टील, सी आर्सेलर मित्तल, डी जेएसडब्ल्यू स्टील। सही उत्तर है डी जेएसडब्ल्यू स्टील। प्रश्न नंबर 37, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और किस नदी के किनारे गलियारा विकसित करने की योजना की घोषणा की है? ए शारदा, बी सोंग, सी टोन्स, डी नायर। सही उत्तर है ए शारदा नदी और गंगा के किनारे गलियारा विकसित करने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का सदस्य बन गया है? ए पोलैंड, बी इंडोनेशिया, सी मोनाको, डी फिलीपींस। सही उत्तर है बी इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। प्रश्न नंबर 40,
हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया है? ए जेफ बेजोस, बी लैरी एलिसन, सी एलन मस्क, डी मार्क जुकरबर्ग। सही उत्तर है सी एलन मस्क ने यह खिताब जीता है। इस प्रश्न को हमने पहले भी किया हुआ है। प्रश्न नंबर 41, किस राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में 104 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए केरल, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी हरियाणा ने 104 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, बी सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर है सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 43, किसे बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए रिचर्ड टेलर, बी रॉबर्ट लैंगलैंड्स, सी मासाकी काशीवारा, डी पियरे डेल्ग्ने। सही उत्तर है सी मासाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया बीजीय विश्लेषण के लिए। प्रश्न नंबर 44, रक्षा मंत्रालय ने 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, डी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। सही उत्तर है ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, भारतीय बाइसन उत्सव का आयोजन करने वाली देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। सही उत्तर है बी ओडिशा में स्थित है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। महत्वपूर्ण हो जाता है, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 46, घिबली शैली की कला हाल ही में चर्चा में रही है। घिबली नाम किसके द्वारा चुना गया था? ए इसाओ ताकाहाता, बी हयाओ मियाजाकी, सी तोशियो सुजुकी, डी ममोरू होसोदा। सही उत्तर है बी हयाओ मियाजाकी के द्वारा यह नाम चुना गया था। प्रश्न नंबर 47, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के लिए कितनी अनुमानित लागत को मंजूरी दी है? ए 7,042.56 करोड़ रुपए, बी 6,282.32 करोड़ रुपए, सी 5,678.42 करोड़ रुपए, डी 4,455.48 करोड़ रुपए। सही उत्तर है बी 6,282.32 करोड़ रुपए लागत मंजूरी दी गई है। प्रश्न नंबर 48, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए किस नाम से एक विशेष चिकित्सा कार्यबल तैनात किया? ए ऑपरेशन शांति, बी ऑपरेशन ब्रह्मा, सी ऑपरेशन शक्ति, डी ऑपरेशन रुद्र। सही उत्तर है बी ऑपरेशन ब्रह्मा नामक विशेष चिकित्सीय कार्यबल तैनात किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 49, किस कंपनी ने भारत के पहले निजी पेलोड होस्टिंग उपग्रह नीला को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए पिक्सेल, बी ध्रुव स्पेस, सी HEX20 इंडिया, डी स्काई रूट एरोस्पेस। सही उत्तर है सी X20 इंडिया। प्रश्न नंबर 50, रूस के राष्ट्रपति ने हाल ही में किस नाम वाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को लॉन्च किया है जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है? ए इकुर्तशक, बी कलुगा, सी पर्म, डी तुला। सही उत्तर है सी पर्म। इस तरह से हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कर लिया है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस ISPC से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं टेस्ट 18 के माध्यम से। टेस्ट 18, प्रश्न 1, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। कथन 1, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। कथन 2, हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जानी मानी लेखिका गगन गिल को प्रदान किया गया है। कथन 3, भारत की पहली महिला कानून सचिव अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है।
कथन 3, 3 सशस्त्र बलों द्वारा मोतिहारी बिहार के सौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया। कूट देख लेते हैं। ए केवल 2 और 3, बी केवल 4, सी 1 और 3, डी उपयुक्त में से सभी। सही कथन का चयन कर सत्य कथन का चयन करना था, तो डी उपयुक्त में से सभी कथन जो है वह सत्य है। प्रश्न नंबर 2, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए अपने महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय ब्लू वीजा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी यूएसए, सी ईरान, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है ए संयुक्त अरब अमीरात ने पहला चरण शुरू कर दिया ब्लू वीजा कार्यक्रम। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 3, सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ए संजीव झा, बी कुणाल, सी प्रदीप कुमार, डी अनंत कुमार। सही उत्तर है बी कुणाल अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न नंबर 4, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने अपनी तरह की पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया है। मिसाइल का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? ए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, बी लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी, सी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। सही उत्तर है डी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, नई दिल्ली में आयोजित प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे आजीवन पशु सेवा श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है? ए रमेश भाई वेलजी भाई रूपा रेलिया, बी राजेश कुमार, सी हरनारायण सोनी, डी अखिल जैन। सही उत्तर है सी हरनारायण सोनी को प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 6, भारतीय नौसेना का एक दल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के किस अंतिम आयातित युद्धपोत के कमीशन की तैयारी के लिए पहुंचा? ए आईएनएस विपुल, बी आईएनएस तमाल, सी आईएनएस तिहायु, डी आईएनएस तन्मय। सही उत्तर है बी आईएनएस तमाल को कमीशन करने के लिए पहुंचा। नंबर 7, नासा के लूनर ट्रेलब्लेजर ऑर्बिटर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेलब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ए हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी आरटीएक्स कॉर्पोरेशन, डी लॉकहीड मार्टिन। सही उत्तर है डी लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया था लूनर ट्रेलब्लेजर अंतरिक्ष यान। प्रश्न नंबर 8, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्विनोआ को किस राज्य में सुपर फूड फसल के रूप में पेश किया है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। सही उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में आयोजित 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का ऑस्कर जीता है? ए सेबेस्टियन स्टेन, बी टिमोथी चालमेट, सी एड्रियन ब्रॉडी, डी राल्फ फिएनेस। सही उत्तर है सी एड्रियन ब्रॉडी ने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का ऑस्कर जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, किस देश के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसा दिखने वाला 4000 साल पुराना नौपाषाण लकड़ी का घेरा खोजा है? ए फ्रांस, बी डेनमार्क, सी पोलैंड, डी जर्मनी। सही उत्तर है बी डेनमार्क में खोजा गया है। प्रश्न नंबर 11, केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी का दर्जा बढ़ाकर 9 रत्न कर दिया है। इसके साथ ही आईआरसीटीसी भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कौन से नंबर की 9 रत्न कंपनी बन गई है? ए 29वीं, बी 27वीं, सी 25वीं, डी 23वीं। सही उत्तर है सी 25वीं 9 रत्न कंपनी बन गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या स्थिति 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है। इसका क्रम भी याद कर लीजिएगा कि यूपी के बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, न्यू शेपर्ड रॉकेट का उपयोग करके ब्लू ओरिजिन NS-30 उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्च किया गया। भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति इस मिशन के 6 क्रू सदस्यों में से एक थे, जो ब्लू ओरिजिन पर उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं? ए विवेक रामास्वामी, बी तुषार शाह, सी राकेश गंगवाल, डी जय चौधरी। सही उत्तर है
बी तुषार शाह बन गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 14, किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी मैक्सिको, डी इजराइल। सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 15, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद कितने रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है? ए 8,000, बी 6,000, सी 5,000, डी 3,000। सही उत्तर है डी 3,000। याद रखिएगा, यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16, पंचायती राज मंत्रालय ने किस स्थान पर पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया है? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी जयपुर। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है, ऐतिहासिक कार्यशाला आयोजित की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह के बारे में असत्य कथन का चयन करें। कथन 1, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता है। कथन 2, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव ने जीता है। कथन 3, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया है। कथन 4, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया है। कूट देख लेते हैं। ए केवल 2 और 3, बी केवल 4, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें असत्य कथन बताना है। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई कथन असत्य नहीं है, यानी सभी कथन जो है वह सत्य है। प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वांतारा का उद्घाटन किया है? ए रायपुर छत्तीसगढ़, बी देहरादून उत्तराखंड, सी जामनगर गुजरात और डी भोपाल मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी जामनगर गुजरात में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वांतारा का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 19, भारत ने किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है? ए ऋषिकेश, बी गुरुग्राम, सी कुरुक्षेत्र, डी हरिद्वार। सही उत्तर है बी, गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 20, भारत सरकार ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे परियोजना को कितने करोड़ की मंजूरी दी है, जो इतने बड़े पैमाने पर स्वीकृत होने वाली भारत की पहली सड़क परियोजना है? सीधे आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी, 42,000 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 21, तोरखम सीमा क्रॉसिंग पर गोलीबारी की खबर मिली है। तोरखम क्रॉसिंग निम्न में से किन देशों के बीच एक प्रमुख सीमा क्रॉसिंग है? ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, सी पाकिस्तान और ईरान, डी अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। सही उत्तर है ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्रमुख सीमा क्रॉसिंग है। प्रश्न नंबर 22, सेना के रेड हॉर्स डिवीजन और भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास युद्ध कौशल आयोजित किया है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी असम, डी मणिपुर। सही उत्तर है बी, मेघालय में आयोजित किया गया युद्ध कौशल। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसने फोर्ब्स की 2024 के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की वार्षिक सूची में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए जेरोम एलन सिनफेल्ड, बी ड्वेन डगलस जॉनसन, सी रेयान रॉडनी रेनॉल्ड्स, डी केविन डार्नेल हार्ट। सही उत्तर है बी, ड्वेन डगलस जॉनसन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रश्न नंबर 24, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है? ए 3 लाख रुपए, बी 5 लाख रुपए, सी 2 लाख रुपए, डी 1 लाख रुपए। सही उत्तर है सी, 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता कर उन्हें सशक्त बनाना है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 25, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल पूंजी लागत 4,081.28 करोड़ रुपए है। इस रोपवे परियोजना की लंबाई कितनी है? सीधे उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 25 का उत्तर सी है, 12.9 किलोमीटर
रोपवे परियोजना की लंबाई है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 26, किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई खतरों से देश की रक्षा के लिए गोल्डन डोम नामक एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना की घोषणा की है? ए जर्मनी, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है। प्रश्न नंबर 27, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन व टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और किस कंपनी द्वारा गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए एक राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए चिप लॉजिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी ASML सेमीकंडक्टर लिमिटेड, सी मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, डी टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। सही उत्तर है डी टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 28, किसे वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता 2025 के रूप में नामित किया गया है? ए बिजोय जैन, बी लिउ जियाकुन, सी सोयू फुजीमोटो, डी डेविड अर्जाय। सही उत्तर है बी लिउ जियाकुन को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता 2025 के रूप में नामित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड की नवनिर्मित सुविधा में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित और विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया है? ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी सूरत गुजरात, सी पुणे महाराष्ट्र, डी हैदराबाद तेलंगाना। सही उत्तर है बी सूरत गुजरात। प्रश्न नंबर 30, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया गया? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। सही उत्तर है बी नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31, भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए गरुड़, बी गांडीव, सी भैरव, सी डी सौर्य। सही उत्तर है बी गांडीव कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 32, केरल के मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रणाली और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केरल पुलिस साइबर डिवीजन के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का नाम क्या है? ए प्रत्यक्ष, बी त्रिनेत्र, सी साइबर डोम, डी सक्षम। सही उत्तर है बी त्रिनेत्र नाम है इस केंद्र का। प्रश्न नंबर 33, किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष को लागू करने के लिए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। सही उत्तर है डी पंजाब ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रश्न नंबर 34, फीफा ने 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे वे 2026 फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएंगे। कौन सा देश प्रतिबंधित देशों की सूची में शामिल नहीं है? ए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बी पाकिस्तान, सी केन्या, डी रूस। सही उत्तर है सी केन्या शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है शामिल है। प्रश्न नंबर 35, अंटार्कटिका से उत्तर की ओर दक्षिणी महासागर में बह रहे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है जिसका आकार ग्रेटर लंदन के आकार से दोगुना से भी अधिक है, जिसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है? सीधे उत्तर देख लेते हैं। ए हिमखंड A23A है। प्रश्न नंबर 36, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 में दुनिया का प्राथमिक धन निर्माता बनकर उभरा। इस रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? ए 8वां, बी 6वां, सी चौथा, डी तीसरा। सही उत्तर है सी चौथे स्थान पर भारत को रखा गया है। प्रश्न नंबर 37, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का नाम क्या है? ए प्रोजेक्ट रक्षा, बी प्रोजेक्ट हिफाजत, सी प्रोजेक्ट शक्ति, डी प्रोजेक्ट सुरक्षा। सही उत्तर है बी प्रोजेक्ट हिफाजत नाम है। प्रश्न नंबर 38, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2025 तक किस शहर में किया गया? ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी जयपुर। सही उत्तर है बी नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं ने अपने अत्याधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों का प्रदर्शन किया? ए पेरिस फ्रांस, बी बर्लिन जर्मनी, सी सियोल दक्षिण कोरिया, डी बार्सिलोना स्पेन। सही उत्तर है डी बार्सिलोना स्पेन
में हुआ। प्रश्न नंबर 40, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपनी नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल BM-4 का पूर्ण पैमाने पर मॉडल पेश किया है। BM-04 SRBM एक कैनिस्टर लॉन्च SRBM है जो 2 चरणीय ठोस ईंधन प्ररोधन प्रणाली है और इसकी रेंज कितनी है? सीधे उत्तर देख लेते हैं। बी 400 से 1500 किलोमीटर है इसकी रेंज। प्रश्न नंबर 41, कौन एशियाई क्रिकेट परिषद बोर्ड में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा? ए शिवलाल यादव, बी राजू शुक्ला, सी यशपाल शर्मा, डी रवि शास्त्री। सही उत्तर है बी राजू शुक्ला प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रश्न नंबर 42, असम कैबिनेट ने मोरीगांव जिले के जागी रोड में पूर्वोत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया है? ए डॉक्टर भूपेन हजारिका इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बी बिस्वा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सी अटल इलेक्ट्रॉनिक सिटी, डी रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सही उत्तर है डी रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 43, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने घोषणा की है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 44, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने के वैज्ञानिकों ने किस गति वाली हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल विकसित की है? उत्तर देखते हैं सीधे। इसका सही उत्तर है सी 12,144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। प्रश्न नंबर 45, किसने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व जूनियर अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ए आर्यन तिवारी, बी एलहम अमर, श्री प्रवण वेंकटेश, डी मैट्रिक्स लावेरेंसिक। सही उत्तर है सी प्रवण वेंकटेश ने अंडर-20 चैंपियन का खिताब जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 46, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत त्रिपुरा सरकार गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के लिए कितनी राशि का एक मुफ्त बांड जमा करेगी? ए 50,000, बी 1,00,000 रुपए, सी 10,000 रुपए, डी 25,000 रुपए। सही उत्तर है ए 50,000 रुपए का एक मुफ्त बांड जमा करेगी। प्रश्न नंबर 47, राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं? ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी पुणे महाराष्ट्र, डी चेन्नई तमिलनाडु। सही उत्तर है ए बेंगलुरु कर्नाटक। प्रश्न नंबर 48, कौन वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जो आर्द्र भूमि के सतत प्रबंधन में योगदान का जश्न मनाने वाला एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान है? ए मेधा पाटकर, बी सुनीता नारायण, सी जयश्री वेंकटेशन, डी डॉक्टर वंदना शिवा। सही उत्तर है सी जयश्री वेंकटेशन पहली भारतीय बन गई हैं वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रमंडल खेलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय संगठन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? ए राष्ट्रमंडल संघ, बी वैश्विक राष्ट्रमंडल संघ, सी राष्ट्रमंडल खेल, डी राष्ट्रमंडल एथलेटिक। सही उत्तर है सी राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतिम प्रश्न देखते हैं। IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नाम दिया गया है? ए हनोई, बी नई दिल्ली, सी एंडाजामेना, डी इस्लामाबाद। सही उत्तर है बी नई दिल्ली। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया टेस्ट 17 और 18 के माध्यम से। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक फोकस ISPC से प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप इस नंबर पर 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले नेक्स्ट सेशन में हम फिर 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, इलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।